हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज। फ्रेंड्स, लवली इनू आपने अगर बाय करके अपने पास रखे हुए हैं तो यकीनन आप प्रॉफिट में होंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो देखना शुरू किया है और आपने लवली इनू बाय नहीं किया तो आप वीडियो देखकर ज़रूर पछताएंगे कि यार आपको ये टोकन जो है वो बाय ज़रूर कर लेना चाहिए था। इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोज़ हैं जिनके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख सकते हैं। वीडियो को भी लाइक कर दें, एक छोटा सा और अच्छा सा कमेंट भी कर दें, ज़्यादा टाइम आपका उस पर नहीं लगेगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हम समझेंगे, ठीक, ताकि मैं आपको समझा सकूं कि लवली इनू फ्यूचर में क्या कुछ कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट तो आपने देख ली, ये आपके सामने है, लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं स्वैप का ऑप्शन, तो मैं आपको स्वैप पर लेकर चलता हूँ। स्वैप पर दोस्तों इस वक्त DRSL और लवली इनू की स्टेकिंग या जो है वो इनका पूल मौजूद है। सिर्फ आप इनकी फार्मिंग वगैरह कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आप देख सकते हैं लवली BNB और DRSL BNB का जो है ना वो यहाँ पर लिक्विडिटी पूल मौजूद है। यहाँ पर आप देख सकते हैं $33,000 यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो चुकी है और जो DRSL है यहाँ पर सिर्फ $5,365 इन्वेस्टमेंट हुई है अभी इस वक्त तक। इसके बारे में डिटेल से मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको चार्ट पर भी लेकर चलूंगा और हम चार्ट को एनालाइज करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद एक्चुअल जो बात है वो आपके साथ शेयर करनी है कि इनका एक और इवेंट जो बर्न का हुआ है, बर्निंग हो गई है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 बर्निंग्स जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं और बर्निंग के 4 इवेंट दोस्तों अभी भी रहते हैं जो कि हो जाएंगे 40 दिन में, मतलब 1 महीना 10 दिन में बाकी 4 इवेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। बिल्कुल हर 10 दिन के बाद ये दोस्तों बर्निंग करते हैं। और बर्निंग किस तरह होती है, अब क्या सूरत हाल है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 15,000 जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं होल्डर्स हो चुके हैं दोस्तों इनके, और 80 ट्रिलियन सप्लाई अब बाकी रहती है। ये टोटल सप्लाई की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है, बाकी 80 ट्रिलियन। अब आप यहां पर देख सकते हैं दोस्तों, इसमें से 4 बर्निंग्स और भी होनी है। हर जो बर्निंग होती है दोस्तों उसमें प्राइस पंप कर जाती है और फिर जो है ना वो करेक्शन करती है, लेकिन 10 दिन के बाद फिर इवेंट आ जाता है बर्निंग का और फिर प्राइस पंप करती है। इस तरह ये सिस्टम इस वक्त तक चल रहा है और होल्डर्स की तादाद दोस्तों रैपिडली बढ़ रही है। अभी मैंने एक हफ्ता पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें सिर्फ 5,000 होल्डर्स पूरे हुए थे, फिर 2-3 दिन के बाद जो है ना वो 10,000 हो गए और इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं 15,000 होल्डर्स यहाँ पर कंप्लीट हुए हैं। अब ये परेशान होने की बात नहीं है कि यार होल्डर्स कम हैं या बहुत ज़्यादा हैं, नो नो नो। यहाँ पर आपको सिर्फ ये देखना है कि इस प्रोजेक्ट को टाइम कितना हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इसकी लॉन्चिंग को अभी पूरा जो है ना वो तकरीबन ये 40 दिन तो ये हो गए, आप देख सकते हैं 40 दिन ये हो जाते हैं, तो कोई 1.5-2 महीने ही मतलब इस प्रोजेक्ट को आए हुए हैं दोस्तों अब तक। और ये 1.5-2 महीनों में ही इसकी प्राइस जो है वो आप देख सकते हैं कहां से कहां तक पहुंच गई। दोस्तों, एक और जो न्यूज थी यहां पर वो ये कि 30 अगस्त को इंडोएक्स इंटरनेशनल पर इसने लिस्ट होना था। यहां पर आप देख सकते हैं ये उनका कार्ड था। अब मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं दोस्तों, इंडोएक्स इंटरनेशनल ये एक एक्सचेंज है। यहाँ पर आप अकाउंट वगैरह बनाकर जो है ना वो लवली इनू बाय कर सकते हैं, अब अपने पास रख सकते हैं। और ये पूरा यहाँ पर एक सिस्टम है। मैंने सिर्फ अभी आपको ओवरव्यू करवाया है इस वेबसाइट का और इस एक्सचेंज का। तो दुनिया की जो टॉप एक्सचेंजेस हैं उनमें से तो ये नहीं है, लेकिन एक अच्छी एक्सचेंज है। आप यहाँ पर अकाउंट वगैरह बनाकर जो है ना, अगर आप लवली इनू बाय करना चाहते हैं तो आप दोस्तों बिटमार्ट पर भी कर सकते हैं, बेकेक्स पर भी कर सकते हैं, P2P B2B पर भी कर सकते हैं, लाटोकिन, हार्टबिट, इन 500 एक्सचेंजेस पर मौजूद है। पेनकेक स्वैप पर भी आप कर सकते हैं और उसके अलावा इंडोएक्स इंटरनेशनल दोस्तों 6th सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज हो गई है जहां पर आप इसको बाय कर सकते हैं। नाउ लेट्स गो टू द चार्ट। दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइस मुसलसल इसकी जो है वो पंप करती जा रही है और कहां से कहां जो है ना वो जा रही है। अगर ऊपर चली जाती है तो फिर करेक्शन अगर मार्केट करती भी है तो जबरदस्त सपोर्ट पर आकर जो है ना वो फिर ऊपर चली जाती है। और अब अगर दोस्तों आप यहां से देखें तो आपको नजर आएगा कि बिल्कुल प्राइस जो है ना वो ऊपर से ही जंप करती चली जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर यहां पर इस सपोर्ट पर आती और यहां से ऊपर जाती तो एक और बात थी, लेकिन यहां तक भी आने नहीं दी और यहां से ही ऊपर चली गई। नो डाउट यहां तक आई थी, जब ये पंप आया था तो फिर यहां तक प्राइस आ गई थी, लेकिन इस सपोर्ट को हम देखेंगे इसके पर्सपेक्टिव में, लेकिन ये आप देखेंगे तो उससे भी ऊपर। और फिर अब जो है वो प्राइस अभी से पंप करना शुरू हो गई है। दोस्तों, मेरा ये ख्याल है कि ये कॉइन अगर कंपनी
अगर इनकी डेवलपर्स की जो टीम है इसी तरह दोस्तों अपना वर्क शुरू रखती है, अपना वर्क करती रहती है, तो जिस प्राइस पे इस वक्त भी लवली इनू मिल रहा है, अगर यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट कर दी जाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा नुकसान हम उठाने वाले हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वक्त मैंने जो दोस्तों चार्ट खोला हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं 4 आवर का चार्ट है, ठीक है। 4 आवर के चार्ट में आप फ्लक्चुएशन सिर्फ देखें और कैंडल्स यहाँ जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो अगर आप देखें तो आपको अच्छा खासा नजर आएगा। अभी आप देखें यहाँ से ये कितनी बड़ी कैंडल बनी है, इट मींस ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो भी अच्छा खासा इस वक्त है। लोगों का इंटेंशन टुवर्ड्स द लवली इनू बहुत ज्यादा दिख रहा है। तो ये हो सकता है कि आप यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करके अगर जल्दी भी मार्केट से निकलना चाहें तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से मिल सकता है, और लोग मुझे लगता है कि ऐसा कर भी रहे हैं। ये जो कैंडल्स हैं और प्राइस का नीचे आना और फिर ऊपर जाना और फिर नीचे आना, ये भी यही बता रहा है कि लोग इसमें जो डे ट्रेडिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। सेम इसी तरह दोस्तों अर्ली डेज में शिबा इनू के साथ भी हुआ था। शिबा इनू के जो अर्ली डेज थे अप्रैल मई जून में बिल्कुल इसी तरह से चार्ट बनते थे और इसी तरह से ट्रेडिंग वहां पर होती थी। इस वक्त भी नो डाउट इसी तरह से ट्रेडिंग हो रही है। अगर हम वहां पर 4 आवर के चार्ट्स देखें शिबा इनू के जाकर तो बिल्कुल ऐसे ही आपको नजर आएंगे और इसी तरह से उसकी प्राइस ने इंक्रीज किया था। और दोस्तों मैं अपनी आपको बात बता देता हूं, शिबा इनू को मैंने जब फर्स्ट टाइम बाय किया था तो उसकी प्राइस समझे कि यहां पर थी, ठीक जिस तरह लवली इनू की इधर यहां पर आपको नजर आ रही है। लेकिन जब उसने पंप किया और इसकी प्राइस यहां तक पहुंच गई या फिर ये यहां तक पहुंच गई तो मैंने ये समझा था कि भाई प्राइस हाथ से निकल गई, अब हम इसको बाय नहीं कर सकते, पता नहीं क्या हो इस टोकन के बारे में। तो मैं डाउट में जरूर रहा, इसलिए मैंने मजीद जो ज्यादा टोकन और भी मैं बाय कर सकता था, क्योंकि उस वक्त इतनी ज्यादा इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में नहीं चाहिए होती थी। लेकिन मैं यही समझता था कि भाई अब तो कुछ भी मार्केट में हो सकता है यार, प्राइस बहुत ऊपर चली गई है, अब गिर भी सकती है। तो इसी इंतजार में मैंने उसमें और भी जो मैं इन्वेस्टमेंट एक चांस था मैं कर सकता था। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपनी जो फर्स्ट इन्वेस्टमेंट वहां पर की थी ओनली 500 रुपीज की थी। अगर ये जो प्राइस यहां पर आई हुई है इन जगहों पर मैं 5-10 हज़ार रुपीज जो है ना वो यहां पर अगर इन्वेस्टमेंट शिबा इनू में कर देता तो आज मेरे पास और भी ज्यादा प्रॉफिट होता, ठीक। लेकिन मैंने ये नहीं किया। तो दोस्तों मेरा कहने का मकसद आप सबसे ये भी नहीं है कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट करें या अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करें ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन मैं अपनी कहानी सिर्फ आपको बता रहा हूं, क्रिप्टो वर्ल्ड में कुछ भी हो सकता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल है। क्योंकि यहां पर इन्वेस्टर्स कब आते हैं और कितना पैसा लगाते हैं और फिर कब निकालते हैं, किस तरह निकाल लेते हैं, हमें उसका कोई अंदाज़ा नहीं होता। हम टेक्निकल एनालिसिस करते रहते हैं इनका और फिर कुछ फंडामेंटल एनालिसिस में ज़रूर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लोग पैसे लगाते हैं उनका कुछ पता नहीं चलता। दोस्तों अगर डे के चार्ट में देखें ना तो आपको ये नजर आएगा कि इसकी प्राइस ने कितना पंप जो है ना वो किया है यहाँ पर, और लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिला है। और जिन जिन दोस्तों को प्रॉफिट मिला है, बहुत सारे मेरे व्यूअर्स हैं यहाँ पर कमेंट भी करते हैं। अगर आप न्यू हैं, आपने इस चीज़ के बारे में नहीं सुना हुआ, नहीं जाना हुआ, तो ज़रूर कमेंट्स सिर्फ आप नीचे देख लीजिएगा और मेरी कुछ वीडियोज़ हैं डिस्क्रिप्शन में, वो देख लीजिएगा ताकि आपको पता चल जाए। अब दोस्तों बारी आती है ये कि भाई अब नेक्स्ट क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कह रहा था कि भाई बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसकी प्राइस कहाँ तक जा सकती है। दोस्तों 4 बर्न्स अभी रहते हैं, मैं और कुछ भी नहीं समझूं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस जो बर्न अभी रिसेंट हुआ है, लेकिन दोस्तों बर्निंग के बाद प्राइस आप देख सकते हैं नीचे भी आई है। ये नहीं है कि मतलब प्राइस वहीं पर रुकी हुई है, नहीं, नीचे आती भी है। अगर मैं यहां पर इसको बाय कर लेता हूं तो इस बार में वो पंप नहीं आया जो मैं चाह रहा था, इस पंप में भी वो नहीं आया तो जो मुझे चाहिए था, तो इसमें तो आ ही जाएगा। अभी 4 पंप्स इसमें रहते हैं और 4 पंप्स मुझे अगर 100x भी दे जाते हैं या आपको अगर 100x दे जाते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये घाटे का सौदा होगा। दोस्तों मैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की बात कर रहा था तो वो मैं आपको 1 आवर में दिखा देता हूं। आप ये देख सकते हैं 1 आवर का जो चार्ट है, यहां से प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई है और ये नीचे सपोर्ट है। दोस्तों यहां से प्राइस पहले ऊपर उठ चुकी है, मे भी अब यहां से फिर ऊपर चली जाए, लेकिन यहां पे एक रेजिस्टेंस है और फिर यहां पे एक रेजिस्टेंस होगी। देखना ये होगा कि यहां से प्राइस जाती है या ऊपर या नहीं। लेकिन दोस्तों ये एक अच्छा मौका भी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको दिखाया, ये वाली जो सपोर्ट्स आप देख रहे हैं ये जबरदस्त सपोर्ट है। प्राइस यहां से नीचे आने के चांस मुझे नहीं लगते, लेकिन अगर आप यहां पर बाय करते हैं तो कम से कम आप यहां पर भी अच्छा प्रॉफिट निकाल लेंगे। अगर प्राइस ऊपर चली जाती है इसके बाद भी तो यहां तक तो जबरदस्त प्रॉफिट आपको दोस्तों मिल सकता है। अदरवाइज आपने इन सपोर्ट्स को देखना है। आप ये सपोर्ट जो है ना वो 0.000040 पर चल रही है और इस वक्त जो प्राइस दोस्तों चल रही है 0.00000062 चल रही है। और ये वाली जो सपोर्ट है यहां पर आप देख सकते हैं 7 पर है, मतलब 0 के बाद फिर 7, 6 और 7 के दरमियान अगर आप यहां पर $100 लगाते हैं तो आपके यहां पर आप खुद अंदाजा करें, मेरा ख्याल है कि 1000 हो ही जाएंगे, ठीक है।
उसमें से। तो इस तरह यहाँ पर आप एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। ये मैंने सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस वगैरह आपको लगाकर दिखा दिया है। अगर आप मजीद इन्वेस्टमेंट का कुछ यहाँ पर सोच रहे हैं तो दोस्तों डिस्क्लेमर मेरा ये है कि आप जो भी करेंगे दोस्तों वो अपनी विल पर करेंगे। आपके पैसे हैं, आपका डिसीजन होगा, आपका प्रॉफिट होगा, आपका लॉस होगा। हम यहाँ पर सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, और नॉलेज ही हमारा पर्पस होता है कि हम आपको चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाएं या फिर हम अपनी नॉलेज आपके साथ सिर्फ शेयर करें। डिसीजंस आपके होंगे, प्रॉफिट और लॉसेस आपके होंगे। अगर ये वीडियो दोस्तों पसंद आई आपको तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।